नमस्कार। रोड शो की टीम के साथ मैं अनुपम मिश्रा हूं और हमारा काफिला अब आग पहुंचा है अलीगढ़ में और अलीगढ़ में हम कोल विधानसभा में मौजूद हैं। कोल विधानसभा महत्वपूर्ण विधानसभा है, मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है और यहाँ के सियासी समीकरण कैसे हैं इनको हम जानेंगे समझेंगे इसी रोड शो के जरिए। ये मेरे पीछे आप बाबे सैयद गेट देख रहे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है, मेन एंट्री गेट है, यानी कि उसके इस पार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय हैं, क्लासेस चलती हैं और ये सिविल लाइन इलाका है जो कि अलीगढ़ का मेन इलाका है। यहाँ के समीकरण क्या है तो आज हम इसी कोल विधानसभा के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि आके सियासी समीकरण क्या है और जनता विधायक जी के बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल पाराशर को यहां से 2017 में चुन करके विधानसभा भेजा गया था। ऐसे में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया इसको जानेंगे और परखेंगे। तो चलिए रोड शो की टीम के साथ चलते हैं कोल विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर से होते हुए अब ये रोड शो आ पहुंचा है नकवी पार्क, जहां पर लोगों से हम बातचीत करेंगे और नकवी पार्क के गेट पर ही हम आ पहुंचे। अब यहां से उतरते हैं और यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस बार किस तरीके से 2022 के दंगल में जनता किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेगी और इस तालों के शहर में आखिर इस बार ताला कहां लगने वाला है। क्योंकि अगर जनता ने किसी प्रत्याशी पर को लॉक कर दिया तो फिर उसका विधानसभा पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए, ये नकवी पार्क है और यहां पर चलते हैं और समझते हैं कि यहां के समीकरण इस बार क्या इशारा कर रहे हैं और क्या होने वाला है खास। चलिए अंदर चलते हैं। हम इस वक्त नकवी पार्क में हैं। तमाम लोग यहाँ सुबह सुबह योगा करने के लिए आते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि फिट रहें तो हिट रहें। हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, फिट रहना तो जरूरी है लेकिन अब 22 का चुनाव है, इस बार आपको कैसा लग रहा है 2022 में क्या होगा? योगी जी आएंगे और क्या। काम वाम हुआ है कुछ? बिल्कुल काम हुआ है। क्या काम हुआ है बताइए जरा। काम आप देखो, पहले दंगा मुक्त पहले शासन रहा और जो गुंडागिर्दी वगैरह इस पर मोदी जी योगी जी ने बहुत अंकुश लगाया। क्या लग रहा है? अखिलेश कह रहे हैं कि 350 टोटी चोर है वो तो। टोटी चोर है। हाँ। आप कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, भाई साहब से भी पूछते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? योग तो आप कर ही रहे हैं। भाई साहब, योगी जी आएंगे 100%। काम किया है, वो काम कर रहे हैं। देखिए अभी कोरोना में कहाँ कहाँ नहीं गए, वो स्वयं दौड़ते हैं, खुद नहीं सोते हैं, सब जगह की व्यवस्था खुद देखते हैं वो योगी जी। अच्छा, अलीगढ़ के लोगों के लिए कितना काम हुआ है? कोल विधानसभा है, आपको लग रहा है इसमें कितना काम हुआ है? विधायक जी ने काम कराया? प्रतिदिन काम हो रहा है प्रभु जी, प्रतिदिन काम हो रहा है। एक दिन की कहें तो कहें, रोजाना काम हो रहा है बाबू जी, प्रतिदिन काम हो रहा है। योगी जी से बढ़िया शासक नहीं होना है। तो अलीगढ़ में विधायक ने पाराशर ने काम कराया है? अब पाराशर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं योगी जी के बारे में कह रहा। ये देखिए, पाराशर जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, योगी जी के बारे में बोलेंगे। बहन जी हमारे साथ हैं। आधी आबादी की ताकत बहुत मजबूत होती है और महिला वोटर भी बड़ी संख्या में इस सीट पर हैं। बताइए मैडम, क्या कहेंगी आप, इस बार का चुनाव कैसे होने जा रहा है? नहीं, चुनाव में तो मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी, ये तो प्रदेश का चुनाव है तो मोदी जी कैसे जीतेंगे? नहीं, क्योंकि भाजपा है इसलिए। और दूसरी बात ये, यहाँ भी ये भाजपा ही आएगी, यूपी में भी भाजपा आएगी। योगी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोरोना में बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया है। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति तो सही है लेकिन शहर में काम बढ़िया ना रहे, कोई विकास ना रहा शहर में। भाई गंदगी है, हर जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। अभी भी दिक्कतें हैं, दिक्कतें अभी भी हैं। हम फेंकते नहीं है, सो सफाई नाम की कोई चीज नहीं शहर में। भाई गड्ढे हैं, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। हम जो काय के रखे इधर से कर्मचारी लगा रखे। जी बताइए। गंदगी नहीं करोगे तो गंदगी नहीं होगी। स्थानीय मुद्दे अपने हैं, कहीं पर साफ सफाई, कहीं पर बिजली पानी के मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं जिनको ये लगातार चाहते हैं कि इनका समाधान होते रहना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर अलीगढ़ की कोल विधानसभा में डिसाइडिंग फैक्टर क्या क्या रहने वाले हैं। ये शहर है अलीगढ़ है जो अपने अमन के लिए जाना जाता है, जो पैगाम देने के लिए जाना जाता है। और अलीगढ़ में आखिर सियासत का माहौल कैसा है ये जानने के लिए हम आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए आप, सुबह सुबह
किस तरीके से बैडमिंटन खेला जा रहा है, क्योंकि खेल बहुत जरूरी है और खेल अगर अच्छे तरीके से खेला जाए तो फिर वो जीत तय भी कर देता है। और यही खेल सियासत में भी होते हैं, क्योंकि सियासत के खेल माहिर लोग खेलते हैं, शय और मात के खेल खेलते हैं, शतरंज के आधार पर खेलते हैं। और यहाँ पर ये भाई साहब खेल रहे हैं। भाई साहब, आप सुबह सुबह आके बैडमिंटन खेल रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो है उस शटलकॉक को आप उठा लीजिए, एक बार शटलकॉक को उठा लीजिए। मान लीजिए कि ये जनता है और ये नेता है, तो जनता ही चुनेगी नेता को, तभी विधानसभा भेजेगी, ये तो मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जनता ही चुनती है ना। और क्या। तो मान लीजिए अब जैसे अगर जनता, ये नेता है, ये आपके पास आते हैं, तो कैसे आप खेलेंगे, जरा बताइए इसको। कैसे इनको कैसे आप जनता को ट्रीट करना है, नेताजी को? बिल्कुल, अगर नेताजी अच्छा करेंगे तो जनता उन्हें अच्छा ट्रीट करेगी, अगर वो अच्छा नहीं करेंगे पब्लिक के लिए तो क्यों ट्रीट करेंगे अच्छा। तो अलीगढ़ में क्या जनता ने कुछ काम देखे हैं नेताजी के, विधायक जी के? यहाँ कोल में अनिल पाराशर बीजेपी के विधायक चुने गए 17 में, क्या लग रहा है कुछ काम हुए हैं यहाँ? काम तो चल रहा है, खैर ये पाइपलाइन वगैरह पड़ रही हैं, काम तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है जो स्पीड होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, ये बैडमिंटन के साथ साथ क्या माहौल लग रहा है इस बार? वोट तो डालोगे ना आप? जी सर, वो वोट तो डालते हैं, हम 18+ है। हाँ। और काम भी सर बहुत अच्छा हो रहा है, पाइपलाइन डल गई है, सड़कें भी सही हो रही हैं। ताली बजाकर नेताओं का स्वागत करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ताली बजाकर मन को स्वस्थ रखने का ये अंदाज आप देखिए। यहाँ पर ताली भी बजाई जा रही है और 1 2 3 4 नेताओं को नमस्कार। क्यों भाई साहब, 1 2 3 4 नेताओं को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नेताओं को नमस्कार। क्या है इस बार चुनाव में 2022 का चुनाव कैसा खेला होवे? खेला होवे 1 2 3 4। और भाई साहब भी बड़े, भाई साहब खड़े हो जाइए जरा, पहले एक बार ताली बजा के दिखाइए, ताली कैसे बजती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा है, अगर दिल्ली मॉडल में अगर यूपी में अगर अखिलेश सरकार चलाते हैं, जैसे बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, तो अखिलेश को आने से फिर कोई नहीं रोकेगा। और जैसा सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, उतनी महंगाई, अब यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग आए थे, कोई कह रहा है मेटल इतनी महंगी हो गई, 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो, ये तो उस हिसाब से तो महंगाई बहुत बढ़ा रखी है उन्होंने। और जैसा बिजली पानी जैसा दिल्ली का मॉडल है, दिल्ली का आदमी अब भी कहता है कि फिर से केजरीवाल। जनता यानी आपको फ्री का मॉडल चाहिए, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री का मॉडल। आइए भाई, कुछ और लोग हैं, विपिन जरा आगे बढ़ते हैं कि लोगों से बातचीत करते हैं कि ये देखिए यहाँ पर भाई साहब गाने भी सुनते जा रहे हैं, आप सुबह सुबह गाने भी सुनते जा रहे हैं और बात सियासत की भी हो जाए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कैसा होगा? देखिए, हम जिस लायक हैं उसी लायक होगा। किस लायक से मतलब नहीं है, आपका वोटर है, आपको वोट डालना है, जिसको चुनना है उसको चुनना पड़ेगा आपको। नहीं, चुनना तो किसी एक को होगा, नोटा भी होता है, समझे सर, एक नोटा भी होता है। क्या चाहती हैं अब और क्या होना चाहिए? नेता अब जी अब अगर आए तो। सड़कें बहुत खराब हैं, सड़कें बननी चाहिए, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, खोद के डाल देते हैं, कुछ नहीं बनाते। चलिए, खोद के डाल देते हैं, ये खुद नहीं समझ पाती है। आप खुद नहीं समझ पाती होगी, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। नहीं ये तो नहीं है, लेकिन हाँ सड़क बहुत खराब है। सड़क बहुत खराब है, ये तो नहीं है। चलिए भाई साहब, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। देखिए, अलीगढ़ की शान इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी समय से अलीगढ़ में रह रहे हैं और अलीगढ़ में इन्होंने नेताओं का एक्सरे किया है। ये समझा जाए, एक्सरे समझते हैं आप, मतलब पूरा स्कैन कर लिया है। क्या भाई साहब, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, होने दीजिए। क्या है, टक्कर किस में लग रही है इस बार आपको? टक्कर तो बीजेपी की होगी, शाबाश। चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगे भाई साहब? कुछ बोलेंगे? देखिए, के बारे में अभी जो चल रहा है, समाजवादी पार्टी अलीगढ़ से समाजवादी साइकिल चलेगी, दौड़ेगी, क्योंकि सरकार से बहुत परेशान हो गई है जनता। क्या हो गया? जनता बहुत परेशान हो गई है, खाने पीने मतलब काम धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस यही चल रहा है। तो बता रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे देखिए साइकिल चलेगी। अच्छा, अलीगढ़ का कह रहे हैं कि नाम हरिगढ़ कर देना चाहिए, आपको लगता है हरिगढ़ नाम ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा? दान दो। जब हरिगढ़ था पहले, हरिगढ़ ही होना चाहिए, पहले भी था, क्यों नहीं होगा पुराना। चलिए, तो ये अलीगढ़ के लोग हैं जो सुबह सुबह मस्ती का। थोड़ा सा हंस दिया जाए, थोड़ा सा आप कैमरे के सामने बहुत उदास लग रहे हैं, थोड़ा सा भाई साहब हंस दीजिए कैमरे के सामने थोड़ा सा। यहाँ कोई उदास नहीं आता, यहाँ सब मस्ती में आते हैं, दूर करने के लिए आते हैं, यहाँ सब उदासी दूर करने के लिए आते हैं। देखिए, अलीगढ़ के लोग हैं, कह रहे हैं कि जो हंसते रहते हैं, मैं चाहूंगा एक बार कैमरे के सामने इनकी हंसी रिकॉर्ड कीजिए। सब हंस रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस गाड़ी पर। हमारे साथ पूर्व एमएलए विवेक बंसल हैं, जो एमएलसी भी रहे हैं और कोल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस का झंडा इस पूरी विधानसभा में बुलंद करते रहे हैं और साथ ही साथ कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी भी, अभी हरियाणा की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विवेक जी, इस बार का जो 22 का दंगल है कैसे रहने वाला है और अलीगढ़ की कोल विधानसभा के क्या समीकरण आपको लगते हैं? बहुत दिलचस्प दंगल रहेगा। लोगों की चाहे जो भी पूर्व ये अवधारणा हो या ये हो, सत्ता पक्ष के लोगों की मुख्य रूप से चुनाव बहुत रोचक होगा और उम्मीदों जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं, क्यास लगा रहे हैं, उसके बहुत विपरीत होगा। चलिए, अभी हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। कैमरामैन विपिन, तब तक आप तस्वीरें जरा दिखाते रहिए। और देखिए, ये अलीगढ़ है, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलीगढ़ में यहाँ पर रोड शो के जरिए हम तमाम तस्वीरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलीगढ़ में किस तरीके से चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। तो कोल विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं विवेक बंसल। इस बार भी चुनावी दंगल में हो सकता है, अगर टिकट मिला तो कूदेंगे। किस बार के समीकरण क्या है, विवेक जी से पूछते हैं। विवेक जी, आप यहाँ से लड़े भी हैं चुनाव, कई फैक्टर इस सीट पर हैं, इस बार का दंगल कैसा मानते हैं आप? देखिए, दंगल बहुत दिलचस्प होगा और बहुत कश्मकश वाला होगा और कोई ये सोचे कि किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। खासतौर से सत्तारूढ़ दल के खिलाफ विपरीत बहुत लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है महंगाई को लेके। तो क्या लगता है आपको, योगी सरकार ने जिस तरीके से 4.5 साल में काम किया है, तो बीजेपी से यहाँ पर सिटिंग विधायक चुन के आए हैं, इस बार के समीकरणों में आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम का फैक्टर ज़्यादा प्रभावी है? देखिए, हिंदू मुस्लिम की बहुत निरंतर रूप से हिंदू मुस्लिम चल रहा है। उसके अलावा धरातल पे इन्होंने क्या दिया है, चाहे वो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात हो। आज जो सड़कें हैं आप देख लीजिए, खुद आप देख लीजिए, ग्लास रोड देख लीजिए, यहाँ रामघाट रोड देख लीजिए। और आनन फानन जिस तरीके से इन्होंने घोषणा की थी जब पदभार ग्रहण किया था कि हम गड्ढा मुक्त सरकार देंगे, आज 4.5 साल बाद जब लोगों ने इन्हें याद दिलाया तो इन्हें गड्ढे भरने की याद आ रही है। और आनन फानन जो काम होते हैं, जल्दबाजी में जो काम होते हैं, उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा, कितने कागज पूरे किए जाएंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ माना जाता है कि कांग्रेस के बड़े रिश्ते अच्छे रहे हैं, पूर्व में भी आप लोग मिलके एक बार जा चुके हैं। इस बार क्या अलीगढ़ में कोई समीकरण बनेगा किसी के साथ कांग्रेस का, या फिर अपने दम पर? देखिए, अभी तक तो हम अपने दम पर ही, मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत हो गया, बैसाखी की जो राजनीति है, बैसाखी के जो चुनाव हैं, उन्होंने हमें कहीं नहीं पहुंचाया, बल्कि जो हमारा जो धरातल था, हमारी जो भूमि थी, उसको और कहीं ना कहीं छीन करने का काम किया है। कोरोना काल में आप बड़े सक्रिय रहे, तो बहुत तस्वीरें देखी गई कि आप लोगों के घर घर तक गए। तो क्या वो एक चुनावी आपका वो था कि लोगों के बीच जाना है, उनसे बातचीत करनी है? देखिए, चुनावी बिल्कुल नहीं, ये एक मानवीय एक सहायता का एक दृष्टिकोण होता है। जब मानव जाति, पूरा समाज आज उस मारक से जूझ रहा था, तो हम लोग जो अपने यथासंभव हम अपने माध्यम से कर सकते थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, पूरी कर्मयोग के साथ हमने काम किया। और उसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य था तो माफ़ कीजिएगा, राजनीति से हट के हमने उस काम को किया है। अच्छा, क्यों, अगर कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है तो कोल की जनता आपको क्यों चुने, ऐसा क्या है विवेक बंसल में? देखिए, ये मैं अपने मुंह से मुझे नहीं कुछ कहना चाहिए, जनता को खुद फैसला करना चाहिए। विवेक कितना सक्रिय रहे, एक मानक होते हैं किसी भी प्रत्याशी के लिए कि सक्रिय है, ईमानदार है और कितना कारगर है, कितना लाभदायक है आम जनता के लिए, उनके सुख दुख में आता है कि नहीं। तो वो उन मानकों पे, उन मापदंडों पे जनता फैसला करे। और अगर मैं खरा उतरता हूँ और अगर महसूस करती है कि विवेक बंसल उनके कार्यों को निष्ठापूर्ण और उसके कार्य संपन्न करा सकता है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मुझे समर्थन दें। और मैं भी ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरी निष्ठा के साथ उन्हें ये महसूस होगा कि जनप्रतिनिधि किस तरीके का होना चाहिए और जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षाएं होती हैं और कितनी अपेक्षाओं को वो पूर्ण करता है। तो ये विवेक बंसल हैं, कोल से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। इस बार भी चुनावी दंगल में हो सकता है किस्मत आजमाएं कांग्रेस पार्टी अगर इनका टिकट फाइनल करती है। लेकिन ये कोल से पहले भी विधायक चुने जा चुके हैं और अब यहाँ पर देखना होगा कि कोल विधानसभा में जो यहाँ के मौजूदा विधायक अनिल पाराशर, अगर वो इस बार चुनावी दंगल में फिर आते हैं तो मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस अगर विवेक बंसल जी को प्रत्याशी बनाती है तो अनिल पाराशर का फैक्टर, कांग्रेस का फैक्टर और समाजवादी पार्टी, जिससे तमाम दिग्गज अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं, तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। रोड शो लगातार जारी है, अलीगढ़ में और भी जगहों पर चलेंगे और वहां की सियासी तस्वीर को आपको दिखाएंगे। विवेक बंसल जी, शुक्रिया आपका।
चुनावी शोर पूरी तरह से गरमाया हुआ है और अब हम आ गए हैं स्टेशन के बाद सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट मतलब अलीगढ़ की जान, इसलिए क्योंकि जैसे दिल्ली में लोग कहते हैं कनॉट प्लेस जाना है और कनॉट प्लेस पे जा करके घूमना है और शॉपिंग करनी है, ऐसे में अलीगढ़ के लोग अगर घूमने फिरने के लिए या शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो वो कनॉट प्लेस नहीं आते, वो अलीगढ़ के कनॉट प्लेस आते हैं। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने नेता से उम्मीद भी रखते हैं और इसी रोड शो के जरिए हम ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर व्यापारियों के लिए क्या हुआ है, जो उनसे वादे किए गए वो वादे कितने पूरे हुए हैं। क्या भाई साहब कहाँ से हैं? अलीगढ़ से ही हम। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में तो कुछ नहीं हो रहा, बस चीजें सस्ती हो जाएं, उसी को चीजें महंगाई बहुत है। हाँ, इसीलिए तो महंगाई का मामला बन रहा है। इसीलिए घर में नाश्ता नहीं, कचौड़ी बाजार की सीधे सीधे कचौड़ियाँ उधार चलता है ना, इसलिए उधार चलता है। वाह। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे हैं मुफ्त में देंगे बिजली। ना केजरीवाल को यहाँ कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा, आएंगे भी नहीं। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि सत्ता तो हम वापसी हम ही कर रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? पलट जाएगा इस बार 100%। क्या पलट जाएगा? सत्ता बदलने वाली है। बिल्कुल, अखिलेश की सरकार आ रही है। तो ऐसा क्यों? का मतलब काम नहीं हुआ है या क्या? यहाँ ये तो सेंटर पॉइंट में तो लोग कह रहे हैं काम बहुत हुआ है। बस सेंटर पॉइंट है, आप पूरे अलीगढ़ घूम जाइए, स्मार्ट सिटी में है, इतनी गंदगी दिखेगी आपको। जगह जगह म्यूनिसिपैलिटी वाले कचरा उठाते हैं और रोड के किनारे डाल के चले जाते हैं। ये स्मार्ट सिटी है। ये सेंटर पॉइंट है, देखिए पूरी अलग अलग यहाँ कचौड़ी की भी दुकानें हैं, बाजार भी है। और भाई साहब भी देखिए यहाँ पे कचौड़ी खा के भाई साहब पेट भर गया ना? बिल्कुल। अब तो पूरा दिन आप मेहनत करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। जैसे नेता पूरा प्रचार में कैसे करते हैं, दौड़ दौड़। नेता को क्या है, फ्री का पैसा आ रहा है। हाँ, पब्लिक पेट्रोल भरा रही है, 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, 1000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है, सारी चीज़ महंगी हो गई है। बोलने वाला कोई नहीं है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। जो बोलेगा इनकम टैक्स, फलाना टैक्स, सब उसको दबा देंगे। क्या भाई साहब, आप तो कई बार देख चुके हैं अलीगढ़ में बहुत नेताओं को, हाल भी आपके बिल्कुल कुछ नहीं, सब बुरा हाल है पूरे, मतलब कहने के प्रदेश का। क्राइम रुक नहीं रहा, हत्याएं रुक नहीं रही, और मतलब कहने के महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। निम्न वर्गीय व्यक्ति बेहाल है, उसका घर के अंदर फाका कशी हो रही है, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, कोई कहने वाला नहीं है। बिल्कुल पूरी तरह। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? सब बीजेपी आएगी। बीजेपी, और कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में नहीं है, बीजेपी दूर दूर तक सब। जातिगत समीकरणों में उलझी कोल विधानसभा की सियासी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। रोड शो की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और वहां के सियासी माहौल को हम आपको बता रहे हैं। चलिए, अब मैं कैमरामैन विपिन और मैं किसी और विधानसभा में चलेंगे और वहां की सियासी नब्ज को टटोलेंगे। अलीगढ़ की कोल विधानसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ साथ सिविल लाइन क्षेत्र की सियासी तस्वीर को हमने आपके सामने रखा। अब फैसला जनता को करना है कि 2022 के सियासी दंगल में वो किस दल को चुनती है और किस नेता को चुन करके विधानसभा भेजती है। तो चलिए चलते हैं अब और किसी विधानसभा की ओर, वहां के सियासी माहौल को समझने के लिए। खबरों का